बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम 6.1 से लेकर 6.4 तक जो चीज़ें पढ़ी थी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। 6.1 में हम लोगों ने फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा। 6.2 में हमने परमुटेशंस के बारे में पढ़ा। 6.4 में हमने कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा और 6.3 में कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा और 6.4 में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ के अकरेंस के, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हम कॉइन टॉस करें तो उसमें हेड आने के कितने चांसेस हैं, उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसी वे में हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 6.5 के अंदर भी हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में ही पढ़ना है। तो बस थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास चार चीज़ें गिवन है, 1, 2, 3 और 4। हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इसके अंदर हमने एक एडिशन लॉ यूज़ करना है। यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों ने एडिशन लॉ याद रखना है। ठीक है, ये एडिशन लॉ हम आगे भी कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। इसको हम इसके अंदर इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी इनको पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह 2/5 पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह भी 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह 1/2। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये एलसीएम ले लिया, 4/5 हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और 1/2 प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये तो इधर एलसीएम लें इसका, तो ये 3/10 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ गया, 3/10। तो देख लें, जस्ट हमने ये एडिशन लॉ यूज करते हुए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके अंदर भी दो ही इवेंट्स हैं और एक सैम्पल स्पेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब इसमें एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास सुपर वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ था, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की हेल्प से हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले फाइंड करेंगे, फिर हम उसे एडिशन लॉ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों ने देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू इधर पुट करनी है 5/8, इसको कैलकुलेट करना है 3/8 फ्रॉम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर आप लोग प्रोबेबिलिटी का लॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया। तो इसमें अब आप लोगों ने जस्ट करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर माइनस हो रहा है, इसको इधर ले आना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को उस तरफ ले जाना है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इन तीन की वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए हम इसको पहले ही हमने शिफ्ट कर लिया। तो पुट वैल्यूज़, अब हम इनके अंदर तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 1/8 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका 2 पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। जब आप ये दोनों बार को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो ये आपके पास इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। आप लोगों ने डिमॉर्गन लॉ पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास दो सेट्स का कंप्लीमेंट जब अलग अलग होता है तो वो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आप लोगों का अगर कोई इस तरह से, ये एक कम्प्लीमेंट समझ लें। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट है एक। तो ये कम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर अलग था, जब मैंने होल के ऊपर किया तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जिस चीज़ का बार हो, जिस इवेंट का बार हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। अच्छा, ये जस्ट आपने ए यूनियन बी के ऊपर बार लगाना है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है, तो ए यूनियन बी के बार की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जिसका बार होता है उसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी को हम उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो भी आपके पास जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है उसके ऊपर बार होता है, आपने 1 में से जस्ट उसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होता है, ठीक है। मतलब बार को हटा के आपने उसको माइनस करना होता है 1 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह 3/4 पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/4 इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। गिवन ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जस्ट एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि इसके अंदर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये वो इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग जो लॉ यूज़ कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो ज़ीरो होनी है। इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाली चीज़ इधर नहीं रखते, ठीक है। जस्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तक रखते हैं। ये आगे सिंस ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इसमें जिनकी वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर ही रखा, ये 0.5 प्लस है, इधर आके माइनस हुआ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.1 आ गया। इस क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना था, ठीक है। A bag contains 30 tickets numbered from 1 to 30. One ticket is selected at random. Find the probability that its number is either odd or the square of an integer. अब इस स्टेटमेंट में वो बता रहा है कि बैग के अंदर 30 टिकट्स हैं जो कि 1 से लेकर 30 तक उन पे नंबरिंग है। वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हम कोई एक टिकट उसमें से निकालते हैं, ठीक है, बैग में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड। अब हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि क्या चांसेस होंगे कि हमारे पास वो टिकट जो है वो बाहर हम निकालें तो वो ऑड नंबर्ड वाला टिकट हो, या वो और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, या वो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो। चले हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि वो ऑड नंबर कैसे हो सकता है। सबसे पहले सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 से लेकर 30 तक, और सैंपल स्पेसेस में इसमें टोटल टिकट्स 30 हैं। Let a equal to the selected number is odd from 1 to 30, then अब 1 to 30 से लेकर कितने odd नंबर होंगे तो उनको a का नाम दे देना है। a equal to 1 3 5 29। तो n ऑफ a इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 15। जाहिर सी बात है 1 से 30 के दरमियान में 15 odd एलिमेंट्स होंगे। Hence the probability of odd number is probability of a is equal to n of a divided by n of s equal to 15 divided by 30 equal to 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। हाफ आपके पास आड नंबर थे, हाफ इवन थे, तो इसलिए आपके पास प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होगी, ठीक है। लेट बी इज द सिलेक्टेड नंबर इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। उसने सेकंड कंडीशन ये रखी थी कि आपके पास जो सिलेक्टेड टिकट हो जो कि आपने निकाला है वो इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर में आपके पास क्या होगा कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अब ये 1 से लेकर 30 तक ये यही नंबर हैं कि जिनका स्क्वायर जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनते हों, ठीक है। तो इसमें शायद थोड़ी सी ये मिस्टेक कर रहा है। इसमें 1 भी इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि 1 भी जो होता है वो भी तो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये शायद मिस्टेक कर रहा है, इधर 1 भी इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो एन ऑफ बी उस केस में आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है, इसने तो 4 लिखा हुआ है तो ये 5 हो जाएगा। हेंस द प्रोबेबिलिटी फॉर स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 4 के इक्वल है। मैंने आपको बताया था 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है और टोटल सैंपल स्पेस 30 है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 5/30 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद हमने ए और बी में इंटरसेक्शन देखना है, मतलब ए सेट और बी सेट में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देख लें, इसमें तो सारे आड नंबर्स हैं तो इसमें जस्ट आप आड नंबर्स पिक कर लें। 9 है, 25 है और एक इसमें 1 था, ठीक है, वो भी आड नंबर था।
तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इधर लिख लेना है ए इंटरसेक्शन बी में 1 5 9 25, ये 3 नंबर, ठीक है। 1 इसने नहीं लिखा हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए इंटरसेक्शन बी में? 3। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस। इधर आपने 3 पुट करना है, नीचे 30 पुट करना है, 1 बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद देखें, अब उसने स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड यूज किया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड और, ठीक है। ये वर्ड जो इसने आर यूज किया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब कि या वो ऑड हो या वो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो, इन दोनों में आर का वर्ड उसने यूज किया हुआ है। आर का मतलब ये है कि आपने उन दोनों स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन निकाल के उसके बाद आप लोगों ने उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज के अंदर यूनियन लेना है, ठीक है। उन दोनों इवेंट्स की यूनियन लेना है। तो यूज फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास दो ही इवेंट थे, ए और बी, और फिर उसने जो है ना वो दोनों के अंदर यूनियन वाला एडिशन लॉ यूज कर लिया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज किया था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, तो इसके अंदर वो वैल्यूज पुट करेगा जिन जिन की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। इसकी दी हुई है प्रोबेबिलिटी, दी की बी की दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की दी हुई है, ठीक है। अभी तो ये आपके पास यही वैल्यूज पुट करेगा जो कि इसने फाइंड की हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था इधर 1 रखेगा। एक वैल्यू तो चले ये 1/2 ही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी आपके पास इधर, ये आपके पास थोड़ी सी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो ये आपके पास 5/30 है, तो 1/6 हो जाएगी, इधर 1/6 आएगा। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये क्या होगा 3/10, तो 30 होगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो ये आप इसकी जगह 1/10 पुट करेंगे, फिर उस सारों को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इधर अब इसने ये अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकाला हुआ है 17/30। अगर उस तरह निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 भी इंटीजर का स्केयर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन अलजेब्रा टेस्ट इज 8/9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द टेस्ट? गिवन ए इक्वल टू स्टूडेंट पास द टेस्ट। ए में हम वो स्टूडेंट ले लेते हैं जो कि स्टूडेंट पास कर रहे हैं टेस्ट। ए कम्प्लीमेंट में या ए डैश में हम वो स्टूडेंट ले लेते हैं जो फेल कर रहे हैं, स्टूडेंट फेल द टेस्ट। वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू, हम अब हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब फेल स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि पास स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है। तो फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट का, मैंने आप लोगों को बताया था, बार हो या कम्प्लीमेंट बात एक ही होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उधर हमने यूज किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट हो तो इधर जस्ट सिंपल प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस होगी 1 में से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 8/9 था, इधर पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फेल स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/9। तो ये इसका सोल्यूशन है, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, इन द टू डाइस एक्सपेरिमेंट गिवन दैट द फर्स्ट डाई शोस, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, चलें ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो